हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको 32 साइज की डबल कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग बताऊंगी। आप वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट को दिखना है। यहाँ पे हमारी लेंथ है 13 इंच, चेस्ट 32 इंच, वेस्ट 28 इंच, शोल्डर 11 इंच, बैक नेक 8.5 इंच, फ्रंट नेक 6 इंच, स्लीव लेंथ 4 इंच, स्लीव राउंड 12 इंच रखनी है। हम इस मेजरमेंट के हिसाब से डबल कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग करूंगी। अब सबसे पहले लेंथ की निशान लगाएंगे। लेंथ है हमारा 13 इंच की, तो हमें बैक की पार्ट में +1 इंच ऐड करना होगा। ये 13 इंच +1 इंच एक्स्ट्रा लिया तो 14 इंच पर हमने एक निशान लगा दिया और एक निशान इसी साइड से निशान देंगे। हम यहाँ पे आर्मोल का भी निशान लगाएंगे, तो आर्मोल 5.5 इंच पर निशान देंगे। आर्मोल पे निशान देने के बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा 11 इंच का है, तो उसका ½ इंच यहाँ पे लेना है, जो 5.5 इंच का आएगा। और उन निशानों को इस तरह से सीधी लाइन बना देंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट की निशान लगाएंगे। चेस्ट है हमारी 32 इंच की, उसकी 4 से डिवाइड करना है, जो 8 इंच का आएगा। और यहाँ से मार्जिन के लिए 1.5 इंच या 2 इंच पे निशान देना है, तो मैं यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट है हमारी 28 इंच की। 28 इंच को हमें 4 से डिवाइड करने से 7 इंच आता है। 1 इंच हमने टॉप के लिए एक्स्ट्रा लेना है। और यहाँ से हमने जितनी ऊपर की तरफ मार्जिन लिया है, नीचे की तरफ भी इतनी ही मार्जिन लेना है। मैंने 1.5 इंच की मार्जिन ली है, आप चाहे तो 2 इंच ले सकते हैं। अब दोनों लाइन को मैंने सीधी बना दिया। अब हम गले की निशान लगाएंगे। 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे। बैक नेक की लंबाई 8.5 इंच रखनी है। नीचे की साइड से 3 इंच पर निशान लगाएंगे और उन निशानों को इस तरह से हम सीधी लाइन बना देना है। अब हम गले की इस तरह से छेद दे देंगे। तो देखिए, गले की छेद दे दिया है। अब हम आर्मोल राउंड की निशान देना है। तो बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। शोल्डर से हमने आर्मोल निशान तक मार्किंग किया हुआ है, उसी का हाफ निकालेंगे और वहाँ से हमने इस तरह से आर्मोल राउंड की छेद दे देनी है। अब देखिए, हम टफ्स के लिए यहाँ से 4 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा ली थी, उसको हमने डिवाइड करना है।
तो इसी तरह हाफ इंच डिवाइड करके निशान लगाएंगे। और हमने 4.5 इंच ऊपर की साइड से निशान देनी है। अब हम उन निशानों को इसी तरह लाइन बना देना है। लाइन बनाने के बाद बैक पार्ट को हम कट कर देंगे। तो देखिए हमने बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग बताऊंगी। बैक पार्ट को इसी पेपर के ऊपर रखनी है और फ्रंट पार्ट की नीचे की साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। अब बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट में छेद दे देना है। छेद देने के बाद शोल्डर की यहाँ पे लाइन बना देंगे। अब हम आर्मोल का 5.5 इंच पर निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद हम सीधी लाइन इसी तरह बना देनी है। फ्रंट पार्ट में हम आर्मोल राउंड की यहाँ से नीचे की तरफ हाफ इंच डाउन करेंगे और इसी तरह आर्मोल राउंड की छेद देंगे। अब हम बैक पार्ट में चेस्ट का नाप जितना लिया था फ्रंट पार्ट में भी इतना ही लेंगे। तो चेस्ट हमारा 32 इंच, उसका 4 से डिवाइड करने से 8 इंच होगा। और वेस्ट का भी बैक पार्ट में जितना नाप लिया था फ्रंट पार्ट में इतना ही लेना है। तो वेस्ट हमारा 28 इंच, 4 डिवाइड करने से 7 इंच आएगा। और हुक पट्टी के लिए हाफ इंच लेना है। अब हमने गले की चौड़ाई यहाँ पे भी 2.5 इंच रखना है और गले की लंबाई 6 इंच पर निशाना लगाया है। उसके बाद उन दोनों निशानों को सीधी लाइन बना देंगे और नीचे की साइड से भी यहाँ पे 2.5 इंच लेनी है। अब उसकी लाइन बना देंगे। अब हम बेल्ट की निशान लगाएंगे। तो इसी साइड में 3.5 इंच ले लिया और उस साइड 2.5 इंच पे एक निशान लगाया। अब हम फिटिंग लाइन को सीधी बना देनी है। इसी साइड यहाँ से और एक निशान 2.5 इंच पे लगाना है। 2.5 इंच की दोनों निशान को इसी तरह से जोड़ लेना है। यहाँ से फिटिंग तक मार्किंग किया हुआ है उसी का हाफ निकालेंगे और यहाँ से हमने इसी तरह से बेल्ट की छेद दे देनी है। इसी तरह से बेल्ट की मार्किंग कर लिया और यहाँ से गले की छेद दे देनी है। अब हम कटोरी का राउंड निकालेंगे। यहाँ पे हमने चेस्ट 8 इंच लिया है तो उसकी 3 से डिवाइड करना है जो 2.6 इंच आएगा। और फिटिंग लाइन साइड से यहाँ पे 2.6 इंच पे निशान देना है। अब
अब हमने आर्मल की साइड से अंदर की तरफ 2.5 इंच पे निशान देना है और गले की साइड वहाँ से ऊपर की तरफ 1.2 इंच लेना है। अब जो ये तीनों निशान है उनको मिलाते हुए कटोरी का छेद दे देंगे। तो देखिए कटोरी का छेद यहाँ पर मैंने दे दिया है। अब हम उसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले हम बेल्ट की कट कर लेंगे। बेल्ट की कट करने के बाद गले की भी कट कर लेंगे और जो कटोरी की साइड है उसको भी कट कर लेंगे। अब हम यहाँ से फ्रंट साइड की आर्मल कट कर लेंगे और इस तरह से तीनों पार्ट यहाँ पे कट हो जाएंगे। इसी कटोरी से हम दोनों कटोरी निकालेंगे और हुक पट्टी की साइड यहाँ से 1/2 इंच पर निशान देनी है। अब हम हुक पट्टी की साइड से 1/2 इंच तक डबल फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसी कटोरी को डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद उसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए हम कटोरी को कट कर लिया और ये जो दोनों कटोरी निकली हुई है उसको हम बड़ा कर लेना है। तो सबसे पहले हम इस कटोरी को इस तरह से पेपर पे रखेंगे। जिस तरह हमारी कटोरी निकली हुई है इसी तरह को हम ड्रॉ कर लेना है। पूरे साइड से इसी तरह ड्रॉ कर लेना है हमें। तो देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अब नीचे की साइड से यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाया और इसी साइड भी हम 1 इंच पे निशान लगा दिया। पहले हम उन निशानों को इस तरह से लाइन बना देना है। उसके बाद में हमने जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया होता ऊपर की साइड से और नीचे की साइड में हमने 1 इंच लिया हुआ था उसको हमने कटोरी का इस तरह से छेद दे देना है। अब इस लाइन को नाप लेना है। नापने के बाद में इसका हमने सेंटर यहाँ पे निकाल देना है इस तरह से और सेंटर पे एक निशान दे देना है। अब सेंटर की नीचे की तरफ 1 इंच पे एक निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद हम इसी लाइन को जोड़ लेंगे। तो देखिए ये हमारा ऊपर पार्ट की कटोरी बनकर तैयार हो गया। अब हम उसकी कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने कटोरी की कटिंग कर लिया। अब हम नीचे पार्ट की कटोरी का कटिंग करना है। सबसे पहले हमने इसी कटोरी की लंबाई नाप लेना है जो 7.5 इंच का आएगा। तो देखिए ये पेपर हमारा 7.5 इंच की लंबाई है और उसकी चौड़ाई 3 इंच पे निशान देनी है। इस साइड भी और एक 3 इंच पे निशान देंगे। अब उन दोनों निशानों को सीधी लाइन बना देना है। लाइन बनाने के बाद उसकी हमने सेंटर यहाँ पे इस तरह निकालना है और इस सेंटर पे एक निशान लगा देंगे।
अब सेंटर की ऊपर की तरफ यहाँ पे हमने हाफ इंच पे निशान देना है और एक निशान हुक पट्टी की साइड यहाँ से हाफ इंच डाउन करना है। अब इसी लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। तो देखिए मैंने ये कर लिया है और कटोरी का इस साइड लंबाई नाप लेना है। नापने के बाद उसकी हाफ इंच पे एक निशान दे देना है। अब हम यहाँ पे 1 इंच का इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा टॉप्स का मार्किंग हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से ऊपर की तरफ 2.5 इंच पे निशान देनी है और उन निशानों को इस तरह से हम मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये नीचे पार्ट की कटोरी बन गया। अब उसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दोनों कटोरी की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे स्लीव की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की शोल्डर से फिटिंग लाइन तक नाप लेना है, जो 6.5 इंच आएगा और वहाँ से +2 इंच ऐड करने से 8.5 इंच होगा। अब हम इसी नाप के हिसाब से पेपर को डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए मैंने पेपर को डबल फोल्ड कर लिया। अब सबसे पहले हम स्लीव लेंथ की निशान लगाएंगे। स्लीव लेंथ हमारा 4 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, तो 5 इंच पर हमने एक निशान लगा दिया। इस साइड और एक निशान देना है 5 इंच पे और उन दोनों निशानों को जोड़ लेंगे। तो देखिए मैंने लाइन को जोड़ लिया। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ 2.5 इंच डाउन कर लेना है। अब हम जो शोल्डर से फिटिंग लाइन तक नाप लिया था 6.5 इंच, उसकी हमने यहाँ पे निशान लगाया। अब देखिए हम स्लीव की राउंड की निशान लगाएंगे। जो 6 इंच आएगा ये 12 इंच का था, इसका हाफ इंच लगाया हुआ है 6 इंच और +2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब ये दोनों लाइन को इस तरह से सीधा बना देंगे और वहाँ से 2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से हम छेद दे देंगे। उसके बाद फ्रंट की साइड हाफ इंच अंदर की तरफ छेद दे देना है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। अब मैं पेपर को इस तरह से खोलूँगी। जो फ्रंट साइड के लिए हमने छेद दिया हुआ है उसे कट कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे स्लीव की कटिंग हो चुकी है हमारी। अब हम सभी पार्ट को देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट है,
ये बेल्ट है हमारे ब्लाउज का। ये साइड का पीस है। ये हमारा ब्लाउज का दोनों कटोरी है और ये हमारा स्लीव है।